हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। रिसेंटली ये कॉन्फ्रेंस हुई है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ओके, सो इसका जो वेन्यू था वो था कन्वेंशन सेंटर ऑफ लोक सभा भवन भुवनेश्वर उड़ीसा, और इसको ऑर्गेनाइज किया है जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है। ओके, और इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ऑन जुलाई 17 टू 18 2025। ठीक है, जुलाई 17-18 को ये ऑर्गेनाइज हुई है। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है और पब्लिक ग्रीवेंसेस इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसके अंदर मेन जो थीम है, द थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस सीक टू हाईलाइट एग्जाम्पलरी गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। ओके, सो द मेन थिंग इज जो जो गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स है, कहीं ना कहीं जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लिए जाते हैं, उनको एक अवार्ड दिया जाता है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इस ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर मेन जो इसका मोटिव था वो था उन इनिशिएटिव्स को हाईलाइट करना जिनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ये दिया हुआ है फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो द नेक्स्ट इज the conference was graced by Dr. Jitendra Singh, Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pension, along with Sri Mohan Charan Majhi and चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। सो जो ये कॉन्फ्रेंस थी इसकी जो इनॉग्रल सेरेमनी थी उस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रेजेंट थे, उनकी प्रेजेंस थी वहाँ पे। जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, और साथ में इनके थे जो चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के श्री मोहन चरण मांझी। ओके, सो अभी तक गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंसेज हैं जो भी आज़ादी से लेके अभी तक टोटल 41 ऐसी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, जिनमें से जो 29 कॉन्फ्रेंसेज हैं वो पीएम मोदी के टेन्योर में, उनके कार्यकाल में हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या क्या बात हुई जिस कॉन्फ्रेंस में, सेशंस क्या क्या हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पॉइंटेड आउट द सेवरल इनिशिएटिव, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स की उन्होंने बात करी, जिसमें एक था ये सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स एंड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हैव इवॉल्व्ड इनटू ग्लोबल मॉडल ऑफ इनोवेटिव गवर्नेंस। ठीक है, जो ये सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ये पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, इनके बारे में बात हुई। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो हमारा यूपीआई सिस्टम है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इट हैज़ सरपास्ड ट्रेडिशनल ग्लोबल पेमेंट प्लेटफॉर्म लाइक वीज़ा। जो एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है वीज़ा, उसको कहीं ना कहीं सरपास कर दिया हमारा जो यूपीआई सिस्टम है उसने। ओके, उन्होंने आगे भी बताया कि जो ऑब्सोलीट लॉज थे, जो आउटडेटेड लॉज थे, ठीक है, जिनकी अभी कोई जो कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट जो था वो कम हो गया था, जो भी ऑब्सोलीट लॉज हैं और आउटडेटेड लॉज हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रिपील किया गया। एम्फेसाइज्ड हाउ इट रिड्यूस्ड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स थी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है इन सब चीज़ों से। ओके, सो द नेक्स्ट इज जो वी श्रीनिवास हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के, इन्होंने बात की कि जो ये कॉन्फ्रेंस है ये कहीं ना कहीं अलाइंड है विद द 2025 सिविल सर्विस डे थीम, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया थ्रू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। जो सिविल सर्विस डे है, ठीक है, जो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ये 21 अप्रैल, ठीक है, इसकी जो थीम थी वो ये थी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया थ्रू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, की जब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे हम डेवलपमेंट होगी तभी इंडिया होलिस्टिकली डेवलप होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं उसी के साथ अलाइंड थी। ही रीआइटरेटेड द प्राइम मिनिस्टर्स विजन फॉर गवर्नेंस बिल्ट ऑन कमिटमेंट, कोलैबोरेशन एंड कैपेबिलिटी। ओके, तो इन्होंने पीएम के जो विजन है गवर्नेंस को लेकर उसको भी रीआइटरेट किया। ओके, so the next is the 2-day event featured insightful sessions, best practices and success story from across the country.
highlighting a new paradigm in governance that is transparent, responsive and citizen first। अब हम बात करेंगे जो सेशंस हैं, कौन कौन से सेशन हुए और उन सेशन में क्या क्या हुआ। ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज सेशन 1। इसके अंदर क्या हुआ कि वो सारे इनिशिएटिव्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिए गए थे अंडर द थीम ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, जिनको पीएम अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन में उन इनिशिएटिव्स की बात की गई। जो सेकंड सेशन था वो सारे इनिशिएटिव्स जो ब्लॉक लेवल पे लिए गए अंडर द एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ओके, जो ब्लॉक लेवल पे लिए गए। द सेशन featured impactful presentation from district leaders driving transformational changes in aspirational block। ओके, वो सारे इनिशिएटिव्स जो ब्लॉक लेवल पे ले गए और जिनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया। नेक्स्ट है सेशन 3। इसके अंदर भी वो सारे इनिशिएटिव्स जो 2023-24 में लिए गए थे, मल्टीपल कैटेगरीज में थे, जिनको पीएम अवार्ड दिया गया। एंड फीचर्ड प्रेजेंटेशन ऑन इनोवेटिव गवर्नेंस सॉल्यूशंस अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर। यहाँ डाइवर्स सेक्टर की बात की गई। नेक्स्ट है इसमें सेशन 4 जो दूसरे दिन था। सेशन 4 ऑफ नेशनल ऑन डे 2 हाईलाइटेड प्राइम मिनिस्टर अवार्डेड इनिशिएटिव्स इन द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जो इनोवेशंस हुई हैं और जिनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया गया, जिन इनिशिएटिव्स को, उनकी बात हुई। द सेशन फीचर्ड अ रेंज ऑफ पायनियरिंग एक्टिविटीज ड्राइविंग इम्पैक्टफुल चेंजेस अक्रॉस रीजन्स। ओके, सो जो जो ऐसे इनिशिएटिव्स जिनसे कोई ना कोई चेंज आए, कि इम्पैक्टफुल चेंज आए रीजन्स में, उनकी बात की गई इस सेशन। और जो लास्ट टेक्निकल सेशन था उसमें बात की गई जो इनिशिएटिव्स या जो इनोवेशंस जो ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से की गई, उनकी बात हुई विद द फोकस ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड सोशली इम्पैक्टफुल गवर्नेंस। द नेक्स्ट इज the valedictory session concluded the 2-day national conference on a reflective and inspiring note। तो इसको conclude किया था श्री पुनीत यादव ने, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के। समराइज्ड द की डिस्कशंस from the governance and emphasized the importance of innovation, collaboration and citizen centric approaches in governance। okay, so the national conference on good governance practices served as a vibrant platform for knowledge exchange। जो एक प्लेटफॉर्म है, जो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म है किस चीज़ के लिए, फॉर नॉलेज एक्सचेंज, कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसके अंदर क्या है कि जो मल्टीपल स्टेट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं कोलैब करके कहीं ना कहीं सीख सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगी। ओके, एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एग्जाम्पलरी पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। ओके, विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इनोवेशन, inclusivity and transformative governance। The two-day event reaffirmed the collaborative resolve of the center and states to create a transparent, efficient and citizen-first administration। So कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये कहीं ना कहीं एक स्टेप है गुड गवर्नेंस को की तरफ, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की तरफ। सरकार अच्छे स्टेप्स ले रही है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, और जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको, जो हर्डल्स हैं उनको कहीं ना कहीं कम करने के लिए these organizations are organized। so that's for today and this is my telegram channel। इस टाइप के कोई भी लेक्चर हैं, if you need pdf you can ask those pdfs here and please do subscribe, like, share and subscribe the channel for this type of content। okay, good luck, मिलते हैं अगले लेक्चर।